हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मीना कंवर रेडी स्टडी गो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम पढ़ रहे थे टेंस का हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। पार्ट 1 में हमने किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और पार्ट 2 में किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब आएंगे अब पास्ट की तरफ। ठीक है, पास्ट टेंस भी 4 तरह के होते हैं: पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप सब लोगों को? कमेंट करके बताना प्लीज, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ। तो देखिए, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू नरेट एन एक्शन ऑफ द पास्ट। पास्ट का कोई एक्शन बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। इसकी देखिए पहचान क्या होती है, किसी भी वाक्य, हिंदी में किसी भी वाक्य के पीछे था, थी, थे ये आता है, ता था, ती थी, ऐसे ये आता है, तो ये हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस। द वर्ब इन द पास्ट टेंस एंड्स विद एन ई एड, मतलब ई एड मतलब सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की। ठीक है, कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। देयर आर 7 वेज ऑफ मार्किंग द इरेगुलर वर्ब्स इन द पास्ट टेंस, है ना। The most common being the change of the vowel as in drink का drank, मतलब 7 तरीके होते हैं। मतलब जो पास्ट में ये चेंज करते हैं ना, सेकंड फॉर्म जो बनाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म बनाते हैं, उसके 7 तरीके होते हैं, है ना। और जो मोस्ट कॉमन जो होता है ना, वो होता है वोवेल का चेंज, जैसे ड्रिंक का ड्रैंक हो जाता है। हमें ना वर्ब की जो फॉर्म्स होती है ना, वो हमेशा अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। एक लाऊंगी मैं आपके लिए वीडियो, जिसमें हम सिर्फ वर्ब के फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैथ्स होता है ना, मैथ्स में हम चाहे कितने धुरंधर हो जाओ, लेकिन जब तक हमें टेबल लर्न नहीं होगी तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसी तरह से इंग्लिश में आप चाहे कितने ही धुरंधर हो जाओ, आपको जब तक वर्ब की फॉर्म्स नहीं आएगी कि फर्स्ट फॉर्म तो वो तो है ही, उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, तब तक आप इंग्लिश में कुछ नहीं कर सकते। मतलब कुछ नहीं, मतलब बहुत ज्यादा जगह आप अटक जाओगे, कहने का मतलब ये है ना। तो आपको आना चाहिए कि वर्ब की फॉर्म्स कितने तरह की होती हैं। तो एक वीडियो लाएंगे अपन, जिसमें सिर्फ आपको फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी मैं, है ना। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस में हमने क्या पढ़ा था, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, प्रेजेंट सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म लगती है, कंटिन्यूअस में भी फर्स्ट फॉर्म। देखो, पीछे वाला भूलना नहीं है, जैसे जैसे मैं आगे आगे पढ़ाती जाऊँ पीछे पीछे वाला भूलते जाओ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। रिकॉल करते रहना है ना। अब जैसे ये तीसरा वीडियो है ना, तो हमें वो 2 वीडियो भी रिकॉल करने हैं। टेंस का पार्ट फर्स्ट क्या था, पार्ट सेकंड क्या था, है ना। अब ये पार्ट थर्ड है, तो इसमें पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम, तो पास्ट टेंस में वर्ब की हमेशा क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब उसमें भी देखो 3 तरीके होते हैं। पास्ट सिंपल में भी 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। अब नेगेटिव आ गया, जो है नॉर्मल, क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव। एक तो पॉजिटिव आ गया जो नॉर्मल सेंटेंस होता है वो, और सेकंड नेगेटिव आ गया, और तीसरा होता है अफर्मेटिव, जिसको क्वेश्चन भी कहते हैं। तो जो सिंपल जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है जो सेंटेंस, उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाला है अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। तो इसमें डिड का यूज होगा, क्या यूज होगा, डिड यू कॉल डेबी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड जो होती है ना, वो है डू की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो अब इसमें डिड लग गया, तो हम जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये लिखते जाइए, है ना। आप, है ना, मैं जब ले ना क्लास, एक पेन और कॉपी हमेशा रखिएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। लेकिन जो चीजें मैं कुछ आपको मतलब इसके अलावा जो बताती हूँ ना एक्स्ट्रा, वो आप लिखते जाइए, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। वरना स्ट्रक्चर फिर आपको देखो याद नहीं रहेगा। तो क्या लिखना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, अब ये है नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। डिड नॉट के साथ में फिर क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर ही देख लीजिए, वर्ब प्लस ईडी। ईडी देखो इसमें जरूरी नहीं है कि हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी ही आए, ये जरूरी नहीं है, इसीलिए लिखा है। और इररेगुलर वर्ब्स, इररेगुलर वर्ब्स वही वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ किया ना, ड्रिंक का ड्रैंक, है ना। और जैसे होता है गो का वेंट, कम का केम। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। कैटी वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट 4 years. Worked, वर्क की सेकेंड फॉर्म। He passed away in 1999. Passed, पास की सेकेंड फॉर्म। We went for the movie yesterday. Went, go की सेकेंड फॉर्म। go की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, went. 3 years ago, I studied at the Canada University. Study की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, studied, ठीक है। आगे समझ में, है ना। तो इसमें देखो, हिंदी में जब ये सेंटेंस देखेंगे तो क्या आएगा, ता था, ती थी, ते थे। तब हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। और इंग्लिश में जब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। समझ में आया सबको, ठीक है। अब इनका ना आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए यदि आपको बाद में देखना हो तो, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस देखते हैं, तीनों तरह के सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव या क्वेश्चन दोनों बोल सकते हैं इनको, है ना। पहला है आई सॉ हिम यस्टरडे। सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म, किसकी सेकेंड फॉर्म है ये, सी की सेकेंड फॉर्म है। आई सॉ हिम यस्टरडे, इसी का नेगेटिव, आई डिडंट सी हिम यस्टरडे। डिड नॉट, आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे, ये सी की हमने इसमें रखी है फर्स्ट फॉर्म ही, है ना। सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही आएगी, नेगेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, है ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है ये, अफर्मेटिव या क्वेश्चन। डिड यू सी हिम, डिड आ गया, डू की सेकेंड फॉर्म, यू सी हिम। स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते जाइए, देखिए, है ना। I arrived yesterday. Arrive की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, arrived. I did not arrive. Did I arrive yesterday? ये अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस। अब ये वापस देख लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस, you arrived yesterday, है ना। अब इसमें ये देखिए, इसमें सिंगुलर प्लूरल का फर्क नहीं पड़ता। सिंगुलर के साथ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी और प्लूरल के साथ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है ना। हाँ, ही और शी और इट अराइव्ड, ही, शी, इट डिड नॉट अराइव, डिड शी, डिड ही, डिड इट अराइव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस देख लीजिए, वी अराइव्ड। नेगेटिव सेंटेंस है वी डिड नॉट अराइव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, डिड वी अराइव। पॉजिटिव सेंटेंस है दे अराइव्ड, नेगेटिव सेंटेंस है दे डिड नॉट अराइव, और जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो है डिड दे अराइव। क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाया है, ये आप लगा देना, है ना। तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, तभी तो पता चलेगा अफर्मेटिव है, सही है ना। हाँ, नेक्स्ट अपन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे, हाँ कमेंट करके बता दो फटाफट से कि आपको समझ में आया या नहीं आया। समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर मैं वापस से समझा दूं, बताओ आप। आई होप आ गया होगा समझ में, नहीं तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है ना। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, ठीक है।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, देखिए वो रिकॉल कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्या पढ़ा था हमने, रहा है, रही है, रहे हैं। यदि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पीछे का बिल्कुल नहीं भूलना है, वो साथ के साथ लेके चलना है ना। अब देखिए, दिस फॉर्म ऑफ टेंस इंडिकेट्स एक्टिविटीज दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हो चुकी हैं, एंड हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ मेंशन, यानी कि जब मेंशन कर रहे हैं उस टाइम तक वो जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, पास्ट continuous tense. ठीक है, these sentences are formed with the help of an auxiliary verb and giving the main verb and ing ending. ठीक है, जो verb की है जो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके पीछे ing लगेगा। ठीक है, अब ये देखो auxiliary verb किसे कहते हैं, ये जो होती है ना वर, was वर, ये हेल्पिंग वर्ब इनको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होने वाला है। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। अब इसमें वॉज आएगा सिंगुलर के साथ, वर आएगा हमेशा प्लूरल के साथ। अब इसमें देखिए आप आई के साथ वॉज आएगा, आई के साथ वर मत लगा देना आप, क्या आई के साथ वॉज और यू के साथ वर, ये याद रखना, है ना, या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये याद रखना हमेशा आई के साथ वॉज आएगा, यू के साथ वर आएगा। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, यू वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, यू सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग स्टडी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये है ऑब्जेक्ट व्हेन शी कॉल्ड। ठीक है, अब ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए, तो वर यू स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड। अब ये है नेगेटिव सेंटेंस, यू वर नॉट स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड। स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, स्ट्रक्चर देख लीजिए, पॉजिटिव का क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या, वाज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रहना चाहिए आप लोगों को, है ना। अब हम इसके थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव स्ट्रक्चर याद रखना, स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर लिखा या नहीं लिखा आप लोगों ने, स्ट्रक्चर लिख लेना, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। और जो क्वेश्चन है या फिर अफर्मेटिव बोल सकते हैं इसको, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, वाज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हो गया। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। हाँ, तो अब एग्जांपल ले लेते हैं, आई वॉज रीडिंग अ बुक, पॉजिटिव सेंटेंस, आई वॉज नॉट रीडिंग, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा इसी का, वाज आई रीडिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस है, ही और शी वॉज टॉकिंग, ही और शी वॉज टॉकिंग, ठीक है। ये देखिए सिंगुलर है, इसीलिए इसमें क्या आया, वॉज आया, वर नहीं आया, ये देख लीजिए आप, क्या आया,
was, है ना। he or she was not talking, ये नेगेटिव सेंटेंस। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, was he or she talking। फिर से पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इट वॉज रेनिंग, नेगेटिव सेंटेंस इज इट वॉज नॉट रेनिंग, वॉज इट रेनिंग। यू वर रीडिंग अ बुक, यू वर नॉट रीडिंग अ बुक, वर यू रीडिंग। वी वर वेटिंग, वी वर नॉट वेटिंग, वर वी वेटिंग। They were drinking, they were not drinking, were they drinking? I was reading a book, I was not reading, was I reading? You were reading a book, you were not reading a book, were you reading a book? तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके देखे हमने, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। समझ में आया सबको? हाँ, कुछ भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं आपके बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करूंगी पूरी पूरी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा ये देख लो आप। आज हमने पढ़ा है पास्ट टेंस स्टार्ट किया हमने, पास्ट सिंपल पढ़ लिया, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया। ठीक है, अब हम कल के वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, लेकिन पीछे वाले वीडियोस को भूलना नहीं है। जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है उनको रिकॉल करते रहना, प्लीज रिवीजन करते रहना, नहीं तो फिर भूल जाओगे। इसलिए फिर आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का पार्टिया साफ होता रह जाएगा तो कोई मतलब वाली बात है नहीं, है ना। तो फिर आप लगातार पढ़ते रहना, ठीक है ना। और यदि आपको मेरा पे पढ़ाना अच्छा लगता हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को लाइक कर लेना, है ना। और अपने जितने भी फ्रेंड्स के जो स्टडी ग्रुप है या जो भी है पढ़ने वाले आपके आसपास में जो बच्चे हों, स्टूडेंट्स हो जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनको बोलना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सबसे पहले आप खुद करना, ठीक है ना। हाँ, और पढ़ते रहना। और भी सब्जेक्ट्स हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, पॉलिटी पढ़ा ही रहे हैं खुशवंत सर, और अभी वो तो बहुत मतलब जो लेटेस्ट अभी जो चल रहा है, देखिए आपके पॉलिटी पढ़ने से क्या हो रहा है, आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, वो करंट के साथ पढ़ा रहे हैं, मतलब वो वही सब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं जिन्हें जो अभी करंट में चल रहे हैं, जिनमें क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो प्लीज 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 आप एक बार विजिट करके जरूर देखना कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं, आपको खुद को समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका वीडियो देखने के लिए, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल का नाम है रेडी स्टडी गो।